हाय, वेलकम टू कोड विद शिशिर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस कोडिंग चैनल पर। आज मैं सी# प्रोग्रामिंग सीरीज का एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताऊंगा। बट इस वीडियो के पहले अगर आपने मेरे सी# सीरीज के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक्स डाल दूंगा। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट, और वो जो लाल वाला बटन है ना उसे जरूर से दबा देना ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 5 वीडियो, कॉन्स्टेंट्स इन सी#। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हम कवर करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स इन सी#, सिंटेक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन सी#, डेमो, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड रीड ओनली और उनका एक डेमो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला स्लाइड है कॉन्स्टेंट्स का और उसका डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं तो वो गो थ्रू कर लेते हैं। टर्म कॉन्स्टेंट्स रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू दैट द प्रोग्राम में नॉट अल्टर और चेंज ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब कॉन्स्टेंट एक ऐसा फिक्स वैल्यू है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान या पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एब्सोल्यूट या फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये था। सेकेंड पॉइंट, कॉन्स्टेंट कैन बी ऑफ any of the basic data types like an integer constant, floating constant, character constant और a string। कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, किसी भी डेटा टाइप का आप बना सकते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ इंटीजर टाइप का अगर कांस्टेंट बनाना है या फ्लोट टाइप का या कैरेक्टर या डबल या स्ट्रिंग, किसी भी टाइप का आप कांस्टेंट बना सकते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है द कॉन्स्टेंट्स आर ट्रीटेड जस्ट लाइक रेगुलर वेरिएबल्स एक्सेप्ट दैट देयर द वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर देयर डेफिनेशन। मीन्स एक बार जब आपने उसको डिक्लेयर कर दिया और उसका वैल्यू सेट कर दिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और कांस्टेंट एक नॉर्मल रेगुलर वेरिएबल्स होते हैं। तो ये था कांस्टेंट का डेफिनेशन 3 पॉइंट का। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास सिंटेक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन सी#। सो उसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर डिफाइंड यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड, सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग अ कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट को अगर डिफाइन करना है तो हमें एक कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, कांस्टेंट का नाम और वैल्यू। तो जैसा कि आप नीचे सिंटेक्स देख रहे हैं, मैंने एक इसका एग्जांपल भी दे रखा है, कांस्टेंट डबल पाई इक्वल टू 3.14159। तो आप इस टाइप से एक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं और यही होता है उसका सिंटेक्स। तो चलिए अब उसका एक डेमो देख लेते हैं और डेमो के लिए हमें सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाना होगा हमें, कंसोल एप्लीकेशन, जो कि होगा .NET फ्रेमवर्क का, और इसको हम नाम दे देते हैं कॉन्स्टेंट्स और इसका टारगेट लोकेशन हम सेट करते हैं ये फ्रेमवर्क 4.7.2 क्रिएट। और प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि कॉन्स्टेंट्स पर होगा। तो सबसे पहले जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाए, जिसकी ज़रूरत होगी सिर्फ वही ही रखेंगे। ओके, तो जैसा कि देख सकते हैं प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। अब हम एक पब्लिक स्टैटिक कॉन्स्ट डबल पाई इक्वल टू 3.14। ओके, तो कैन नॉट बी मार्क एज स्टैटिक। ओके, 3.14। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हमने एक कॉन्स्ट डिफाइन किया है और इसका डिक्लेरेशन जो है वो 2 टाइप से हो सकता है, एक क्लास लेवल पे और एक मेथड लेवल पे। तो अगर मैं चाहूँ तो कॉन्स्ट को यहाँ भी डिफाइन कर सकता हूँ और इसको मैं नहीं डिफाइन करूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो अभी मैंने उसको पब्लिक आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था,
बाकी हम लोग का यूज़ सिर्फ मेथड के अंदर है तो हम लोग मेथड में ही लिखेंगे उसको। ओके, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने उसको 31.4 लिख दिया था। 3.14 होता है और ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा कभी। ओके, तो चलिए एक एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमने एक पाई का वैल्यू डिफाइन कर लिया है। अब हम एक और डबल आर डिफाइन करते हैं। ये क्या होगी? हमारी रेडियस। अब हम इसको क्या करें, गेट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट हमें नहीं मिल रहा है, सिस्टम में मिलेगा। कन्वर्ट डॉट टू डबल, और इसको हम कंसोल डॉट रीड लाइन से गेट करेंगे। और इसके पहले एक कंसोल राइट लाइन डिफाइन कर देते हैं जो हमें बताएगी कि एंटर करना है रेडियस, है ना। अब हमारे पास आर का वैल्यू आ गया है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ सर्कल का। तो उसके लिए हम लिखेंगे पाई इंटू आर, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और अंदर हम लोग प्रिंट कराएंगे एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब कंसोल डॉट रीड लाइन टू होल्ड द ब्लैक विंडो। तो सबसे पहले अपन इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, बिल्ड करते हैं, फिर रन करेंगे। बिल्ड करने में हमें ये पता लग जाएगा कि कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है, नहीं कोई कंपाइल टाइम एरर है। अब हम सीधे रन करेंगे। ये बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल है कांस्टेंट का। तो यहाँ पे वो बोल रहा है एंटर द रेडियस। अगर मैंने यहाँ 4 दिया तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी 50.24। ओके, तो ये हुआ प्रोग्राम कांस्टेंट का। कांस्टेंट को डिफाइन किया मैंने। मैं चाहे तो इसको क्लास के अंदर या मेथड के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ, दोनों जगह इसका डिक्लेरेशन पॉसिबल है। और बाकी जगह मैंने जिस टाइप का पाई था मैंने उसी डेटा टाइप का रेडियस भी बनाया और उसी डेटा टाइप का सर्कल भी बनाया। रीज़न ये क्योंकि ये पॉइंट वैल्यू है, अगर हम डेटा टाइप चेंज करेंगे तो हमें एरर दे सकते। तो ये था डेमो कांस्टेंट का। तो चलिए स्लाइड पर वापस चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कांस्टेंट वर्सेस रीड ओनली। तो यहाँ पर मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल के रखा हुआ है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट उसको गो थ्रू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है किस की पे डिपेंड करता है, वो है पर्पस। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रीड ओनली कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट रीड ओनली फील्ड्स एंड कांस्टेंट इज यूज टू क्रिएट कांस्टेंट फील्ड्स। मतलब रीड ओनली फील्ड्स क्रिएट करने के लिए रीड ओनली का यूज़ किया जाता है और कांस्टेंट का यूज़ कांस्टेंट फील्ड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट है टाइप। किस टाइप से डिफाइन करते हैं हम दोनों को? ये दो टाइप से डिफाइंड होते हैं, एक रन टाइम और एक कंपाइल टाइम। रन टाइम होता है रीड ओनली और कांस्टेंट होता है कंपाइल टाइम। तो चलिए इस पॉइंट को हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में बना के देखते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और जो हमने यहाँ कोड लिख के रखा था पहले वो क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए अब कॉन्स्ट और रीड प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक कॉन्स्ट इंट मैक्स हाइट इक्वल टू 5। हम ये मान के चलते हैं कि एक मैक्स हाइट है जो सभी लोगों की 5 फीट है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं और ये कभी चेंज भी नहीं होने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम कांस्टेंट। और अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं रीड ओनली, जो कि होगी डबल पाई इक्वल टू 3.14। ओके, इसको हम बोलते हैं रन टाइम कांस्टेंट। तो
ये कंपाइल टाइम और रन टाइम हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि इसका वैल्यू, कॉन्स्ट का वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाला है, एब्सोल्यूट रहने वाला है, जो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन रीड ओनली को हम कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर सकते हैं, या जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं तब हम उसका वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्टर बना के देखते हैं। पब्लिक प्रोग्राम, ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर, पाई का वैल्यू इक्वल टू 3.14। ये हमने यहाँ से हटा के हमने उसको बोला कि रीड ओनली जो वेरिएबल्स होते हैं, जो पाई प्रॉपर्टी हमने बनाई है, उसको हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करेंगे। तो एक वे ये होता है कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करने का, या दूसरा वे ऐसा होता है, आपको पता है कि कोड में हम किसी भी टाइप का वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं, तो इस वैल्यू को हम इसके ऐप कॉन्फ़िग में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐप कॉन्फ़िग फाइल है और यहाँ पे आके हम ऐप सेटिंग डिफाइन कर देते हैं, और इस ऐप सेटिंग में हम एक की ऐड करते हैं जिसका नाम है पाई, और उसका वैल्यू है 3.14। और इस पर्टिकुलर की को एक्सेस करने के लिए हमें प्रोग्राम में जाना होगा, इस वैल्यू को हटाना होगा, और हमें यहाँ पे लिखना होगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, यस, सिस्टम, यूजिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यस, डॉट ऐप सेटिंग्स। और यहाँ पे या तो हम इंडेक्स पास कर सकते हैं या तो हम की पास कर सकते हैं। तो हमने पाई पास कर दिया। अब देखिए ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक डबल टाइप का है और ये एक इंट रिटर्न कर रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू डबल, और फिर पेस्ट करते हैं ताकि ये वैल्यू को गेट कर सके। तो इस टाइप से हम रन टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी चेंज करना होगा वैल्यू, और सपोज करिए ये पाई हंड्रेड्स ऑफ स्टेटमेंट में यूज़ हो रहा है, तो रादर देन गोइंग हर जगह पे 3.14 लिखना, उससे बेस्ट ये है कि आप उसका एक की बना लीजिए और इस की को हर जगह कॉल कीजिए। तो जब चेंज होगा तो वैल्यू सब जगह चेंज हो जाएगी, ना कि आपको हर जगह जाके वो वैल्यू चेंज या लिखना पड़े। ठीक है। और अब डिफरेंशिएट करते हैं कि ये रन टाइम और कंपाइल टाइम कैसे होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्रोग्राम को बिल्ड करना होगा। बिल्ड कर लिया, ओके। नाउ गो टू टूल्स, कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आके हमें लिखना है ILDASM, और यहाँ पे हमें एक इंटरफेस मिल जाएगा DSM का। फाइल ओपन करने के बाद हमें सीधे उस पाथ पे जाना है जहाँ हमारी EXE पड़ी है। डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे हमें उस पॉइंटेड EXE में जाने का मौका मिलेगा जिसको हमने अभी सिलेक्ट किया है। उसके अंदर हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम फाइल है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मिली हैं हमें, एक मैक्स, एक पाई। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ बनाए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, प्रॉपर्टीज़ बनाए हुए थे। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं मैक्स हाइट। डबल क्लिक किया, हमने जो वैल्यू डिफाइन किया था मैक्स हाइट का 5, वो यहाँ पे स्टोर्ड है। लेकिन अगर हम रीड ओनली टाइप का वेरिएबल देखें तो उसका वैल्यू आपको यहाँ स्टोर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रन टाइम पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन किया था, जो कि यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो अगर आप इसको ठीक तरीके से देखेंगे तो ये एक सिस्टम कलेक्शन, नेम वैल्यू कलेक्शन के अंदर से आ रहा है, जहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, और ये एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से उठा के लेके आ रहा है जहाँ हमने ऐप सेटिंग में अपनी वैल्यू स्टोर करके रखी थी। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, रन टाइम और कंपाइल टाइम का। तो हम अपने प्रोग्राम पर वापस आ गए हैं। अब वापस स्लाइड पर चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमने अभी देख लिया, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। थर्ड, चेंज। रीड ओनली फील्ड वैल्यू कैन बी चेंज आफ्टर डिक्लेरेशन, कांस्टेंट फील्ड वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर डिक्लेरेशन। चलिए इसको हम एक बार विजुअल स्टूडियो में देख लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे पाई का वैल्यू डिफाइन किया होता 1.4, और ऐप सेटिंग में हमने जाके अगर डिफाइन कर दिया होता 159, तो इस हिसाब से हमारा जो पॉइंट बोलता है कि इसका वैल्यू, रीड ओनली का वैल्यू हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर में ही चेंज कर सकते हैं, कहीं और नहीं। और कांस्टेंट का वैल्यू हम कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैक्स हाइट को मैं मेन मेथड के अंदर कॉल करके 10 कर दूं तो क्या पॉसिबल है? नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। वापस स्लाइड पे चलते हैं कि
इसका डिक्लेरेशन होने के बाद भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, बट कांस्टेंट का डिक्लेरेशन होने के बाद वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रीड ओनली फील्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड विद इन अ मेथड एंड कांस्टेंट फील्ड्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ मेथड। तो ये पॉइंट बोल रहा है कि रीड ओनली किसी भी मेथड में डिफाइन नहीं हो सकते हैं, रादर ये कंस्ट्रक्टर में डिफाइन हो सकते हैं। कांस्टेंट फील्ड कैन बी डिक्लेयर्ड विद इन अ मेथड, कांस्टेंट फील्ड मेथड में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम विजुअल स्टूडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने एक मैक्स हाइट ऑलरेडी कॉन्स्ट बनाया हुआ था, अब एक नया कॉन्स्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट ए डबल ए इक्वल टू 10.45। यस, हम कॉन्स्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या हम रीड ओनली फील्ड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं? रीड ओनली हमको मिल ही नहीं रहा है, यहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। रीड ओनली यस, डबल बी इक्वल टू 11.23। ओके, तो यहाँ पे रीड ओनली जैसा कि आप देख सकते हैं इज नॉट अ वैलिड आइटम फॉर दिस। इस पॉइंट को वैलिड मानते हैं कि कॉन्स्ट को हम डिक्लेयर कर सकते हैं बट रीड ओनली को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट कंपैरिजन का, तो लास्ट पॉइंट ये बोलता है वैल्यू असाइनमेंट। तो दोनों में वैल्यू असाइनमेंट इस टाइप से होता है कि रीड ओनली में हम डिक्लेरेशन टाइम पे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर में भी असाइन कर सकते हैं, बट इन कांस्टेंट जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तभी हम उस वैल्यू को असाइन कर सकते हैं और कहीं भी हम उसको अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, कांस्टेंट वर्सेस रीड ओनली। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, सो वी रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसे दबा दीजिए। थैंक यू।